हे गाइज, आज मैं आपको हे कामिनी मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर बाद में जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में आशिमा वर्धान ने गौरी का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 7 जनवरी 2024 पे। ये आपको रोमांस ड्रामा कॉमेडी स्टाइल में मूवी है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अलर्ट बालाजी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 01 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 16 मिनट 17 सेकंड पर आशिमा वर्धान और दृशिका चंदेर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 37 मिनट 42 सेकंड पर आशिमा वर्धान का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 42 मिनट 12 सेकंड पर आशिमा वर्धान का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 04 मिनट 39 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। हे गाइस, तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन पर, जहाँ पर कामिनी नाम की लड़की बैग लेकर घर से भागकर आई होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसका आईडी कार्ड है, ना कुछ उसके पास डॉक्यूमेंट है जिससे वो जस्टिफाई कर सके कि वो कामिनी है। तो एक नाम बोलकर एक लड़की के पास आती है जिसका नाम गौरी था। तो गौरी उसे सजेशन करती है कि तू पहले जाकर हॉस्पिटल में सो जा, जैसे कि तुम्हें उसमें कोई ना कोई बताकर डेथ बोलकर वहां से हर दिन तो निकल सकती है। ऐसे ही चालू होता है। पहले दिन वो जाती है वहां पर, डेथ बोलकर वो फिर से वापस आ जाती है, और हमें पता चल जाता है कि कैसे उसके पास कुछ काम नहीं होता, तो इस वजह से वो एक कैफे में गौरी के साथ काम करने लगती है, क्योंकि वो भी उसके साथ एक हैप्पी मोमेंट शेयर कर रही थी। तो सीन चालू होता है। बाद में वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करने लगते हैं, अच्छे तरीके से टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब आगे बढ़कर हमें बताया जाता है कि कैसे अब कामिनी एक दिन उसका कोई तो दोस्त मिल जाता है, और दोस्त मिलने के बाद वो उसे कुछ पैकेट देने के बारे में कहता है। गौरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये कौन है, क्या है, इसको क्यों बोल रहा है पैकेट लौटाने के लिए। उसे लगने लगता है कि ये ड्रग्स का कोई पैकेट चुरा कर घर से आई है, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा डरी होती है। पर कामिनी बहुत ज्यादा चिल्ड और काम रहती है, ज्यादा पैनिक नहीं होती, और पैनिक ना होने के कारण बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी उसके हाथ में होता है। वो क्या करती है कि बाद में वो आगे आगे काम अपना बढ़ाने लगती है, वो कैफे में काम करने लगती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो गलती से कुछ कांड करने के बाद घर से और गौरी के साथ अपनी दोस्ती तोड़कर वहां से भाग जाती है। एक्चुअली वो डिस्क्राइब नहीं करते अपने दोस्ती तोड़ने के बारे में, पर गौरी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये तो अलग ही सिनेरियो था, ये तो अलग ही कुछ बंदा था या बंदी थी मेरी। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है उसके बारे में। तो वो ज़्यादा सोचने लगती है। उसके बाद
वो उस अपने हैकर दोस्त को जब वो मिलाती है तब उसको क्लिक हो जाती कि हैकर दोस्त अपना मदद कर सकता है कामिनी को ढूंढने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते वो चली जाती है एक डांसिंग हाउस के यहाँ पर, जहाँ पर वो रिवील करते कि वहाँ पर कुछ आईडी वीडी कुछ नहीं है लगता, और जो भी आईडी उसने दिखाया है वो भी फेक आईडी है, और जो भी वो था वो गौरी का आईडी था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चौक हो जाती है, और वो फिर से उसको पता चल जाता है कि जिसने उसको पहले भी पैकेट के बारे में पूछा था वो उसे अपने घर पे लेके जाता है, और अब उसके लोकेशन के बारे में बताने के लिए फोर्स करता है। कामिनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अननोन थी, इसलिए गौरी को वो हाँ कर देता है। अब बाद में हमें पता चल जाता है कि कामिनी के पास गौरी आ जाती है और सब कुछ कन्फेस करने लगती है कि तुम बताओ, मैं तुम कौन हो, क्या हो, क्यों यहाँ पर आई हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में गौरी उसे पूछती है, पर कामिनी कुछ भी जवाब नहीं देती। वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे पूरा वर्ल्ड उसे पहचान सके, या उससे केयर कर सके, उसे सीरियस ले सके। तो इस वजह से वो अब बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहाँ पर वो कुछ लोगों के बारे में कुछ ऐसा सबूत ढूंढना चाहती है कि वो उसे जस्टिफाई कर सके। अब यहाँ पर हमें पता चला था कि जो लोग उसको ढूंढ रहे थे उसके बारे में भी वो छानबीन करने लगते, और उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा था, जहाँ पर वो हवाला से कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। कामिनी एक प्लान करते कि वो गौरी को भेजकर वहां पर कुछ नोट्स अपने यहाँ पर ले लेती है, और हवाले के यहाँ पर वो भेजती है, जिससे उनसे कुछ पैसे वो ले सके। अब जब गौरी वहां जाती है तो 2 बैग तो वो लेती है, पर तीसरे बैग जाने के बाद वो उन लोगों को पता चल जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो पैनिक हो जाती है और वहां से भागने लगती है, और आकर कामिनी को बता देती है। अब इस टाइम पर कामिनी को सच बताना था, तो वो उसको लेकर एक बहुत बड़े बिल्डिंग में चली जाती है। बिल्डिंग में जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे कामिनी एक बहुत बड़े एम्पायर, 120 करोड़ एम्पायर की बहुत बड़ी मालकिन थी, और उसके 3 भाई उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। इस वजह से उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, जहाँ पर उसके परदादा ने एक चैलेंज डाला था, जहाँ पर वो हैदराबाद में ही रहकर कुछ एक्सप्लोर कर सके। एक्सप्लोर यानी कि कुछ ऐसा वो फाइंड कर सके जिससे वो प्रूफ कर सके कि वो 10 दिन या 14 दिन कोई भी पैसा न लेकर या 2000 लेकर, कुछ आईडी वीडी न लेकर वो सरवाइव कर सके। तो इस वजह से वो रिवील कर देती है, और वो पूरा का पूरा बिजनेस हम पर अपने नाम कर देती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।